सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम रश्मि रति के प्रथम सर को पढ़ा रहे थे। छात्रों, तो हम आप लोगों को कल 20वां पद पढ़ा चुके थे, उसके आगे के पद को पढ़ाएंगे। ठीक है छात्रों, तो आज हम 21 और 22 पढ़ाएंगे और उसके शब्दार्थ को बताएंगे और फिर उसके भावार्थ के बारे में छात्रों आप लोगों को बताएंगे। और प्लीज आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का पद है 21वां। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। है ना। तो पहले हम इसके छात्रों शब्दार्थ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कृतज्ञता शब्द आया है, इसका अर्थ होता है आभार, आभारी किसी का रहना या आभार व्यक्त करना। ठीक है, भुजा का अर्थ होता है हाथ, और सुयोधन दुर्योधन को ही कहा गया है छात्रों। ठीक है, क्षुद्रोपहार मतलब हमने तो एक छोटा क्षुद्रोपहार, हमको लगता है छोटा सा तोहफा होगा इसका अर्थ। ठीक है, और उद्भ्रांत का अर्थ होता है भ्रम में पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसके हम छात्रों भावार्थ के बारे में देखते हैं। तो ये कथन जो है, इससे पहले हम 20वां पद में बताए थे कि अंग देश का मुकुट दुर्योधन जब दे देते हैं कर्ण को, तो कर्ण ये दुर्योधन का चारों तरफ जय जयकार होने लगता है छात्रों। जब ये कृपाचार्य कहते हैं कि किसी भी राजकुमार से तुम युद्ध तभी कर सकते हो जब यदि तुम किसी राज्य के राजा हो। इसी पर दुर्योधन जो है वो कर्ण को सपोर्ट करते हैं और कर्ण को ये अंग देश का राजा बना देते हैं। ठीक है छात्रों, तो ये देखकर दुर्योधन के इस कृपा को देखकर कर्ण चकित रह जाते हैं और वो कहते हैं कि कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। कर्ण जो है वो दुर्योधन के इस परम कृपा से क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, और उनके आंखों से फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। और कर्ण जो है इसे देखकर, दुर्योधन की इस परम कृपा को देखकर वो उनका जो आभारी मतलब कृतज्ञता से वो क्या होते हैं, फूट पड़ते हैं और दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करने लगते हैं। किसका, तो दुर्योधन का। ठीक है छात्रों, उसके बाद दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत। तब दुर्योधन दोनों हाथों से किसको, कर्ण को उठाते हैं और अपने गले लगा देते हैं और कहते हैं, बंधु मन भाई शांत हो जाइए, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता है उद्भ्रांत। क्यों मैंने जो एक छोटा सा तोहफा तुम्हें दिया है उससे तुम भ्रम में क्यों पड़े हुए हो, इसे स्वीकार करो। है ना। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह कर्ण को सबों ने तिरस्कार किया है, उसे दुर्योधन ने क्या किया, सम्मान दिया। क्यों, तो उसके कर्ण के गुणों को देखकर उसे सम्मान दिया है। ठीक है छात्रों, आगे के पंक्तियों में देखेंगे, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको। ये कथन भी किसका है, दुर्योधन का। दुर्योधन कहते हैं कर्ण से कि हे कर्ण, मैंने जो भी तुम्हें दिया है इस राज को, ये मैंने कोई त्याग वाग नहीं किया, मेरे लिए अनोखा त्याग नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। हे कर्ण, यदि तुम मेरे इस दिए हुए तोहफे को, अगर इस दिए हुए अनोखा त्याग को अगर तुम अपना लेते हो तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। इसलिए धन्य यानी मैं धन्य हो जाऊंगा अगर तुम मेरे इस दिए हुए राज्य को अपना लेते हो। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। फिर कर्ण कहते हैं, कर्ण उनके कृपा से, किसके, दुर्योधन के कृपा से क्या हुआ, वो मतलब गल गया, मतलब द्रवित हो गया, दुखी, मतलब खुशी के आंसू उसके आने लगे और वो कहने लगा कि इतना स्नेह मुझ पर, आखिर ऐसा क्यों। दुर्योधन से कहते हैं कि इतना स्नेह तुमने मुझ पर ऐसा क्यों किया। तब वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। तब कर्ण कहते हैं कि अब मैं ये आपसे वादा करता हूँ क्या, हे वीर बंधु, हम आज से भले ही दो शरीर है लेकिन हम दोनों एक ही प्राण के रहेंगे। तो छात्रों आप लोग कर्ण और दुर्योधन के मित्रता की कहानी सुने भी होंगे। इसलिए देखते हैं कर्ण गलत, दुर्योधन अधर्म करता है फिर भी उसके अधर्म में वो साथ देते हैं। क्यों, इसका वजह यही है कि उसने पूरे समाज में कर्ण को वो सम्मान दिया, मान दिया,
तो कर्ण जीवन भर के लिए क्या हो गया, दुर्योधन का एक तरह से ऋणी हो गया। और हमेशा कर्ण कहते हैं कि मैं हमेशा दुर्योधन के साथ रहूंगा, कभी उसे अलग नहीं होऊंगा। तो ये देखिए छात्रों, जहाँ पर कर्ण को तिरस्कार मिला वहाँ पर दुर्योधन ने मान सम्मान दिया, तो ये कर्ण के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों। तो इसके आगे के पंक्ति में अगले क्लास में हम बताएंगे छात्रों। धन्यवाद।